अथ अपराणिक स्वाध्याय वेलायां श्रीमत्स्मृतभक्ति कायो सर्गं करोमि। ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनौघ प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनिविरूपाशुतीर्था सरस्वतीर्तनो दुरितम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परम गुरुभ्यो नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्री समय सार नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथकर्तार श्री सर्वज्ञ देवाः तदुत्तर ग्रंथकर्तार श्री गणधर देवाः प्रतिगणधर देवाः तेषां वचोनुसारमासादि श्रीमद् आचार्य प्रवर श्री कुंद कुंद देवैर्विरचितं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो वने मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम कोटिशतं द्वादशैव कोटो लक्षाणि शेतेस्त्रिदिकानि चैव पंचाशदष्टोच सहस्रसंख्यमेतत्श्रुतं पंचपदं नमामि। अरहंत भाषयत्तं गणहरदेवे गन्त्रियं सम्मं प्रणमामि भक्तिजुक्तो सुगुणान् महो वहिं शिरसा इच्छामि बन्ते सद्भक्ति कावसगोकुदस्सालोचे अंगुवंगपयने पावड़े परियम सुत्तपटमानुभोग पूगय चूलिया चेव सुत्तत्तय त्वेदम कायम से निष्कल मंचे में पूजे में वंदा में नमुमसा में दुख खो कम खो भूलाओ सुगय गमनम समाय मरणम जिनगुण संपत्ति ऊर्ध्वमध्यम। अथो अपराणिक स्वाध्याय वेलायां श्रीमद् आचार्य भक्ति कायो सर्गं करोमि। श्रुतजलधिपार्गेभ्य स्वपरमत विभावना पटुमतेभ्य सुचरितपूर्णदेभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्य छत्तीस गुणसमग्रे पंचमे आचारकरण संदर्शे शिष्यानुग्रह कुशले धम्मायिरिये सदा वंदे गुरुभक्ति संजवेनयो तरन्ति संसार सायरं घोरं चिन्नन्ति अट्टकं मम जन्मन मरणं न पावेन्ति ये नित्यं व्रतमंत्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्मा विरता तपोधनदना साधु क्रिया साधव शील प्रावरणा गुण प्रहरणा चंद्रार्क तेजोदिका मोक्षद्वार कपाट पाटनवटा प्रीणन्तु मां साधव गुरुव पांतुनो नित्यं ज्ञान दर्शन नायका चारित्राणव गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशका इच्छामि वन्ते आयुर्भक्ति कावसगो को दस्सालोचन सम्मनान समदंसन समचर्जुत्वानं पंचव्याचाराणाम आयुर्यानम आयारादि सुगुणानुपदेशयानम उवज्झायानम त्रियन गुण पालरयानम सौसानम सैनिष्कल मंचे में पूजे में वंदामि नमम सामि दुख खो कम खो भूलाओ सुगय गमनम समाय मरणम जिनगुण संपत्ति होदमज्जम वंदितु सौव सिद्धे ध्रुवमचल मनोवमं गयं पत्ते ओछामि समय पाहुड़ मिनमो सुध केवली भणिदम।
एक जिज्ञासा आई थी, वो लगभग 1-2 दिन से उस ओर ध्यान नहीं गया, क्योंकि प्रासंगिक अर्थ को सामने रखते रखते समय हो जाता है, इसलिए उस जिज्ञासा को आपके सामने रखा जा रहा है। जिज्ञासु ने एक जिज्ञासा रखी है कि समय सार, समय प्रावृत्त जिसको बोलते हैं, वह किसके द्वारा कहा हुआ है? श्रुत केवली के द्वारा कहा हुआ है। यह स्पष्ट कर दिया है प्रथम गाथा में। और पंचम गाथा में कुंद देव कह रहे हैं, एकत्व विभक्त का कथन मैं करता हूँ, उसको दिखाता हूँ, किसके माध्यम से? अपनो सब विहवेन। तो जिज्ञासु की जिज्ञासा ये रही है, जबकि कुंद स्वामी स्पष्ट प्रथम मंगलाचरण में ही किया है कि यह समय प्रावृत्त श्रुत केवली के द्वारा कहा हुआ है, किंतु उन्होंने जो कहा है उसको मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो रखते समय आत्मा के पास जो बुद्धि है, मत ज्ञान अथवा श्रुति ज्ञान, वह हुआ वैभव, उसके माध्यम से मैं आपके सामने उस एकत्व विभक्त का जो स्वरूप है आत्मा का, उसको रखा जा रहा है। तो प्रश्नकार ने यह प्रश्न किया था कि यह इन दोनों में विरोध कैसा नहीं आ सकता, क्योंकि आगम प्रमाण और स्व अनुभव का समन्वय किस प्रकार प्रकट किया जा सके, यह प्रश्न है। किंतु आत्मा का जो वैभव है, टीकाकार ने बिल्कुल स्पष्ट किया है। और जिज्ञासु को ये चाहिए, मात्र गाथा जो कुंद देव ने रखी है, केवल एक ही पद को लेकर के जिज्ञासा न रखे, उस पद का क्या अर्थ टीकाकार ने किया है उसको स्पष्ट समझने का प्रयास करना चाहिए। आत्मना स्वकीय मति विभवेन, इसका अर्थ खोला है आगम, तर्क, परम गुरुपदेश और स्वसंवेदन प्रत्यक्षेण, ऐसा अर्थ लिया है। आगम के माध्यम से, तर्क के माध्यम से और परम गुरु के उपदेश के माध्यम से जो हमें ज्ञान प्राप्त हुआ है, जो स्वसंवेदन प्रत्यक्ष, जो कि वह ज्ञान का वह प्रतीक है, उसके माध्यम से मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। यदि दिखा सकूँ तो ग्रहण करना, नहीं दिखा सकूं तो छल ग्रहण नहीं करना, ये और स्पष्ट कर दिया है। और इसके उपरांत और इससे ज़्यादा मैं क्या स्पष्ट कर सकता हूँ, क्योंकि वस्तु तत्व का प्रतिपादन जो किया जाता है वह आगम के अनुरूप ही किया जाता है। और आगम में जो शब्दावली है दी है स्वरूप की अपेक्षा से, उसको प्रासंगिकता देते हुए उसमें जो भी गूढ़ रहस्य है उसको अपने सूक्ष्म ज्ञान के माध्यम से समझते हुए बड़ी सावधानी के साथ आगम के अनुरूप ही वस्तु तत्व का प्रतिपादन किया जाता है। इसलिए इसमें किसी भी प्रकार से विरोधाभास नहीं आ सकता। अन्यथा श्रुत केवली तो हम और आपके बीच में है नहीं। जो उन्होंने कहा तो महाराज उन्होंने क्या कहा आप बताओ, मैं श्रुत केवली तो हो नहीं। तो आगम का आधार लेकर के ही वस्तु तत्व को सामने रखा जाता है। रखने वाला श्रुत केवली थोड़ी, जिन्होंने रखा है वो श्रुत केवली थे, और कुंद भी श्रुत केवली है नहीं। इसलिए गणधर परमेष्ठी अथवा श्रुत केवली ने जिस प्रकार आगम का प्रतिपादन किया है, उसी को आधार बना करके अपने क्षोभम के माध्यम से आगम का आधार ले करके परम गुरु के द्वारा जो कुछ भी बताया हुआ विषय है उसी को स्मृति का विषय बनाते हुए आपके सामने रखा गया है। और कौन विभूयति शास्त्र समुद्रे, ये भी कहा गया है। इसलिए यहाँ पर पूर्वा पर विरोध आने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है, ऐसा इसका भाव है। हाँ 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 बिल्कुल, क्योंकि वो द्वादशांग के पाठी थे श्रुत केवली, और उसके बाद धीरे धीरे अंगों का ज्ञान ह्रास को प्राप्त हुआ।
एक देश अंगधारी भी रहें, पूर्ण अंग के धारी रहें, किंतु पूर्व के धारी पूर्ण नहीं रहे। इस प्रकार वह सारा वह श्रुतज्ञान जो द्रव्यात्मक था वह ह्रास को प्राप्त होता 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 और कुंद कुंद के पास जो आया है वो पूरा का पूरा थोड़ी आया है। और दूसरी बात, ज़्यादा आप यदि विकल्प करेंगे तो आपके सामने एक और विषय ये रखना चाहता हूँ कि केवली भगवान ने जो कहा है या उनके द्वारा दिव्य ध्वनि में जो विषय आया है उसका अनंतवा भाग ही श्रुत केवली के लिए प्राप्त हुआ, ये ध्यान रखो। तो जब श्रुत केवली ने भी पूरा का पूरा विषय आपके सामने रख नहीं पाए तो उससे भी और ह्रास को प्राप्त होता हुआ जो श्रुत आया है उसको पूर्ण रूप से कैसा रखा जा सकता है, संभव नहीं है। इसलिए इसमें जो कुछ भी क्षोभमात्मक ज्ञान प्राप्त है वो आगम से मेल खाना चाहिए। आगम से पूर्वापर विरोध को प्राप्त न हो, इसको ध्यान में रखते हुए भी हम विषय को प्रस्तुत कर सकते हैं, ये इसका तात्पर्य है। और दूसरी जिज्ञासा एक और आई थी, वह ये है क्षायोपशम सम्यक दर्शन को मलिन कहा, क्योंकि वहाँ पर जो सम्यक दर्शन के जो प्रतिपक्षी 7 कर्म हैं उनमें से 6 कर्म तो सर्वघाती है जो कि मिथ्यात्व और अनंतानंदी चतुष्क, इनका तो उदयाभावी क्षय और इनका सदावस्था रूप उपशम और देशघाती स्पर्धक का उदय अर्थात सम्यक प्रकृति, वह देशघाती प्रकृति है, उसके उदय में ही क्षायोपशमिक सम्यक की उत्पत्ति होती है। इसलिए इसमें सम्यक प्रकृति के उदय से वह क्षायोपशम सम्यक तो मलिन होता है, ऐसा कहा गया। जिस प्रकार औपशमिक अथवा क्षायिक सम्यक दर्शन निर्मल है, उस प्रकार क्षायोपशम सम्यक दर्शन में निर्मलता इसलिए नहीं है, क्षीणा क्षीण वृत्ति कहा था। जैसा एक मटमैला पानी है किंतु एकदम ही पीने योग्य नहीं है, ऐसा भी नहीं, और एकदम ही स्वच्छ निर्मल है, ऐसा भी नहीं, उसमें तरतमता है। इसलिए उस समय वह उसमें थोड़ी बहुत कथकादिक जो निर्मली आदि डाल करके उसको स्वच्छ बना करके कोई पी लेता है। किंतु क्षोभम सम्यक दर्शन में सम्यक प्रकृति के उदय में चल मलिन अगाण आदि दोष उत्पन्न होते हैं। इन दोषों के कारण ही वह सम्यक दर्शन मलिन है, ऐसा कहने का प्रयास किया। अब जिज्ञासु की यह जिज्ञासा ये रही है कि महाराज सम्यक दर्शन तो मलिन हो और उसके साथ संबंध रखने वाला जो क्षायोपशमिक ज्ञान है वह भी मलिन है क्या, ये प्रश्न है उनका। वस्तुतः क्षायोपशमिक जो ज्ञान है उसको हम क्षायिक ज्ञान तो मान नहीं सकते, और क्षायोपशमिक ज्ञान सम्यक दर्शन के साथ संबंध रख रहा है, इसलिए वह सम्यक ज्ञान के कोटि में तो आता है, इसमें कोई दो राय नहीं। किंतु वह क्षायोपशमिक ज्ञान पूर्ण प्रकट नहीं है, इस अपेक्षा से उसको कहा गया है। वह वैभाविक ज्ञान है, सम्यक ज्ञान होते हुए भी वह स्वाभाविक ज्ञान की परिणति नहीं है, और स्वाभाविक ज्ञान की तुलना में वह ज्ञान मलिन है, ऐसा कहने में कोई भी आगम से बाधा नहीं आती है। फिर भी उसको सम्यक इसलिए कहा क्योंकि वह सम्यक दर्शन के साथ संबंध रख रहा है, इस अपेक्षा से कहा है। किंतु वह इंद्रियाश्रित ज्ञान है, मति ज्ञान अथवा श्रुत ज्ञान। किंतु अवधि ज्ञान और मन परिज्ञान और केवल ज्ञान ये इंद्रियाश्रित नहीं है, मात्र इसमें उपयोग का आलम्बन लेकर के ही पदार्थ का बोध हो रहा है, और उसमें भी अवधि ज्ञान और मन परिज्ञान को विकल्प प्रत्यक्ष कहा और सकल प्रत्यक्ष के कोटि में केवल ज्ञान को लिया है। इसलिए क्षायिक और क्षयोपशम के साथ तुलना करने की अपेक्षा से ये कहने में बात आती है। इस विषय को और प्रासंगिक समझने की अपेक्षा से एक प्रसंग आपके सामने रखा जा रहा है। अवधि ज्ञान के 2 भेद हैं उत्पत्ति की अपेक्षा से, एक भव प्रत्यय अवधि ज्ञान और एक गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान। भव प्रत्यय अवधि ज्ञान देव और नारकियों को हो रहा है, प्रत्यय का अर्थ और कुछ नहीं कारण। भव ही जिस अवधि ज्ञान की उत्पत्ति में कारण हो उसका नाम भव प्रत्यय कहा। वहाँ जाते ही उस नरक भव में अथवा देव भव में प्रवेश करते ही उसको नियामक रूप से अवधि ज्ञान होता है, इसका नाम भव प्रत्यय माना। और गुण प्रत्यय में क्या लिया? गुण का अर्थ सम्यक दर्शन, संयमा संयम,
सकल संयम, इनको गुण के रूप में स्वीकारा है। आप ध्यान देंगे इस विषय को, इनको गुण के रूप में स्वीकारा और इनके प्रत्यय अर्थात इनके निमित्त से होने वाला जो ज्ञान है वह गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान है, जो कि 6 विकल्प वाला है। उसमें एक वर्धमान अवधि ज्ञान होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? वर्धमान अवधि ज्ञान और हीयमान अवधि ज्ञान में अंतर क्यों है? सम्यक दर्शन रूपी जो गुण हैं उसमें जैसे जैसे वृद्धि होती है उसी प्रकार अवधि ज्ञान में भी वृद्धि होती है, ऐसा उनका कहना है। इस दृष्टि से सम्यक दर्शन के असंख्यात लोग प्रमाण स्तर हो सकते हैं, होते हैं, उसके अपेक्षा से ही अवधि ज्ञान में भी भेद आता चला जाता है। अन्यथा वह अवधि ज्ञान जो क्षायोपशमिक ज्ञान है, हालांकि वह प्रत्यक्ष ज्ञान की कोटि में आ रहा है, उसमें विकास किस कारण से हो रहा है? ज्ञान में विकास हो रहा है क्या नहीं हो रहा है? और वह अवधि ज्ञान क्षायोपशमिक है क्या नहीं? क्षायोपशमिक है, किंतु उसमें विकास क्यों? सम्यक दर्शन रूप गुण के माध्यम से अथवा संयमा संयम गुण के माध्यम से अथवा सकल संयम के माध्यम से उसमें वृद्धि हो रही है। इसलिए ज्ञान में वृद्धि और ह्रास जो होता है वह सम्यक दर्शन के माध्यम से होता है। इसलिए उस ज्ञान में क्षीणाक्षीण वृत्ति आती है, ऐसा इसका प्रासंगिक अर्थ है। और कोई भी जिज्ञासा हो तो रख सकते हैं। हाँ, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। गुरुदेव ने स्पष्ट किया है, आपके निमित्त से और इस प्रसंग को हम सामने रखना चाहते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा ये विषय इसलिए है क्योंकि जब कभी भी चलमल अगाण आदि दोष उत्पन्न होते हैं सम्यक दर्शन संबंधी, तो वो सम्यक प्रकृति के उदय में ही होते हैं। किंतु सम्यक प्रकृति के उदय में ये दोष लगे अनिवार्य नहीं है। हाँ, अनिवार्य नहीं, क्योंकि सम्यक प्रकृति के उदय में यदि अनिवार्य रूप से दोष लगेंगे तो वह दर्शन मुनि की क्षपना ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमेशा उसका सम्यक दर्शन मलिन ही रहेगा। तो समस्या खड़ी हो गई, क्योंकि क्षोभम सम्यक दृष्टि ही वह अनंतानंद की विषय योजना करके द्वितीय सम्यक को प्राप्त करके आगे वह श्रेणी में प्रवेश करता है। और वह दर्शन मुनि की क्षपना करने के लिए वह कटिबद्ध है। तो उस समय क्षोभम सम्यक दर्शन में हमेशा यदि ये दोष लगते चले जाएंगे, दर्शन मुनि की क्षपना के योग्य विशुद्धि संभव नहीं हो पाएगी। इसलिए अनिवार्य नहीं है। हाँ हाँ बिल्कुल, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी, बिल्कुल है ही नहीं, बिल्कुल। ये क्षीणाक्षीण जो वृत्ति है, ये प्रवृत्ति में इस प्रकार के भावों में मलिनता आने के कारण उस ज्ञान में तरतमता बनी रहती है। इस तरतमता को लेकर के उसको हम अप्रामाणिक कहे, ऐसा नहीं कहा जा रहा है, किंतु अप्रामाणिक नहीं कहते हुए भी उसमें जो वृद्धि और हानि जो हो रही है उसको लेकर के चर्चा है, और इसके अलावा और कोई भी प्रसंग यहाँ पर है ही नहीं। इस प्रकार ये जिज्ञासा का समाधान इस ढंग से हुआ है। और भी कोई प्रासंगिक जिज्ञासा हो तो बाद में रखा जा सकता है। आगे हम इस विषय को बढ़ा रहे हैं। अथ गातायाः पूर्वार्धेन भेद रत्नत्रय भावनाम उत्तरार्धेन अभेद रत्नत्रय भावनाम च प्रतिपादयति। अब यहाँ पर जो गाथा आ रही है उस गाथा के पूर्वार्ध के माध्यम से भेद रत्नत्रय की भावना का और उत्तरार्ध के माध्यम से अभेद रत्नत्रय की भावना का प्रतिपादन कर रहे हैं। नानम्य भावना खलु कादवादंसने चरितेय ते पुनतिन्निवे आदा
तम्माकुन भावनम आदे। ज्ञान, दर्शन और चारित्र, इसमें भावना करनी चाहिए। और वे ही तीनों अर्थात ज्ञान, दर्शन और चारित्र आत्मरूप है, इसलिए आत्मा की भावना करनी चाहिए। दो चीजें हो गई, दर्शन, ज्ञान, चारित्र की जब भावना, सम्यक दर्शन की ओर यदि आपका उपयोग जा रहा है, उस समय 7 तत्वों के श्रद्धान के रूप में वह उपयोग सामने आता है। और उन्हीं 7 तत्वों को जानकारी के अपेक्षा से, ज्ञान की दृष्टि से आपका उपयोग यदि उन 7 तत्वों की ओर जा रहा है, तो वहाँ पर सम्यक ज्ञान सामने आ रहा है। और राग द्वेष आदि के परिहार के साथ यदि आचरण की ओर उपयोग गया है, उसी का नाम सम्यक चारित्र है। किंतु ये तीनों जब अभिन्न अखिन्न शुद्ध उपयोग की निश्चल दशा, ये तीनों एक में एक होते हैं, उस समय आत्म तत्व ही सामने आता है। क्योंकि आत्मा को छोड़ करके अन्य किसी भी द्रव्य में ये रत्नत्रय पाए नहीं जा सकते, इसलिए आत्मा की भावना करो, ऐसा कहा। जैसे समझने के लिए ठंडाई बनाते हैं, आप लोग बनाते कि नहीं? बनाते, माना। ठंडाई कैसे बनती है? नहीं बनाते आप? उसमें बादाम भी है और सौंफ है और मिश्री यानी शक्कर भी है और काली मिर्ची, दूध, जल आदि मिला करके ठंडाई बनाई जाती है। अब हम ये पूछना चाहते हैं, ये 4-5 चीज़ें हो गई और इसको घोट करके आपने जो बनाया है उसको ठंडाई कहा। ठंडाई में वो सारे सारे समाहित है क्या? नहीं, उसमें भेद नहीं ठंडाई में, किंतु ठंडाई बनाते समय 3-4 वस्तुओं को ग्रहण करना आवश्यक होता है। ये भिन्न भिन्न प्रकृति को लेकर के हैं, भिन्न भिन्न स्वरूप को लेकर के हैं, इसमें स्वरूप व्यत्यास है। इसी प्रकार हलवा का उदाहरण ले लो, आटा है, चीनी है, घी है और भी जो कुछ भी आपको मिलाना है मिलाओ और उसको अनुपात से उसमें जल आदि डाल करके उसको बनाते हैं। उस समय क्या बना? हलवा बनी है, आटा बनी है, घी बनी, इस प्रकार कहते हैं। ये विकल्प ही नहीं, किंतु क्योंकि एक में एक हो चुके हैं। इसी प्रकार सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र ये एक में एक हुए हैं, इसलिए विकल्प नहीं, क्योंकि ये आत्मा को छोड़ करके अन्यत्र नहीं है। और निर्विकल्प दशा में जब वह साधक आता है, उस समय श्रद्धानगत उपयोग और जानने रूप उपयोग, आचरण करने रूप उपयोग, इस प्रकार भिन्न भिन्न उपयोग की परिणति नहीं होती है। मात्र एक चैतन्य जो परिणति है, जिसको आत्मा का ही एक अनन्य गुण के रूप में स्वीकार किया, उसी का एकमात्र संवेदन होता है, उसी का अनुभव होता है, ऐसा इसका तात्पर्य अर्थ है। कहाँ गया? हाँ, पद्यानुवाद। शुद्धात्म की विमल निर्मल भावना को, कहाँ? 12वीं है ना? 11वीं? अच्छा, ये है, ठीक ठीक है। सौभाग्य बोध दृग की समुपासना हो, चारित्र की बस निरंतर साधना हो, तीनों अभिन्न गुण आत्म के इसी से हो जा विलीन निज आत्म में रुचि से। अपने आत्मा में लीन होने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन रुचि यदि है वही आत्मा में लीन हो सकता है। रुचि यदि नहीं है तो बहुत जल्दी वह बाहर आ जाता है। इसलिए पहले भी कहा था कि आत्मा में लीन होना श्रवण के लिए भी कष्ट साध्य है, बहुत कठिनाई से वहाँ तक वह प्रवेश पा सकता है, बहुत जल्दी व्यवहार की भूमिका में आता है।
और व्यवहार की भूमिका में जब आता है उसमें पुरुषार्थ करने की आवश्यकता इसलिए नहीं क्योंकि वह डिमोशन की प्रमोशन के लिए तो प्रयास की आवश्यकता है, और डिमोशन के लिए क्या है, आसानी से वह विकल्प हो रहे हैं और नीचे आता चला जा रहा है। इसलिए वृद्धि विकास करने के लिए कठिन श्रम करने की आवश्यकता पड़ती है। अब 12वीं गाता है, ये गाता हुई नहीं अभी उच्चारण। जो आद भावन मिनम निचुवजुतो मुनि समाचर दी सो सव दुख मोखम पावद अचरेन कालेन। अब भेदाभेद रत्नत्रय की जो भावना की गई है उसका फल क्या है, इसको दर्शाया जा रहा है। टीकाकार स्पष्ट कर रहे हैं, यह कर्ता आत्म भावनाम इमाम नित्य उद्यता सन मुनि तपोधन समाचरति सम्यक आचरति भावयति स सर्व दुख मोक्षम प्राप्नोति अचरेन स्तोक कालेन इत्यर्थः। जो कर्ता के रूप में हैं वो कौन है, मुनि अर्थात तपोधन। तप ही जिसका धन है वह तपोधन है। और आपके पास क्या है, क्योंकि आप श्रीमान हैं, लक्ष्मी व धन संपदा के मालिक आप हैं, इसलिए आप तपोधन नहीं कहलाते हैं, आप श्रीमान कहलाते हैं। मुनि अर्थात तप ही जिसका धन है वह तपोधन, वही कर्ता के रूप में है यहाँ पर। और वह आत्म भावना, इस आत्म भावना को नित्य उद्यमशील होता हुआ वह आत्मा की भावना उसका आचरण कर रहा है, समीचीन रूप से उसकी भावना कर रहा है। वह क्या करता है, समस्त दुखों से वह मुक्ति को प्राप्त करता है। दुख का क्षय यदि होगा तो आत्म भावना के माध्यम से ही दुख का क्षय होगा। संसारी प्राणी दुख से तो भयभीत है, किंतु दुख किससे उत्पन्न हो रहा है इससे वह अनभिज्ञ है। यदि दुख किससे होता है यदि आपको ज्ञान हो जाए तो उन कारणों से बहुत जल्दी आप उभर सकते हैं, दूर रह सकते हैं। किंतु दुख से भयभीत है, किंतु दुख के कारणों को बटोर रहा है वो रात दिन। राग के द्वारा ही दुख का संपादन होता है, क्योंकि राग के माध्यम से ही पाप प्रकृतियों का, अप्रशस्त प्रकृतियों का आश्रय होता है, उसका अर्जन होता है। और द्रव्य क्षेत्र आदि के निमित्त को लेकर के जब उसका उदय आता है उस समय वह भगवान के सामने हाथ जोड़ता है। किंतु कर्म का अर्जन जब किया है पाप कर्म का, उस समय हाथ नहीं जोड़ा, हाथ दिखाया दूसरे को। जब दूसरे को हाथ दिखाता है उस समय पाप का आश्रय करता है, और जब उदय में आता है तो दुख उत्पन्न होता है तो भगवान के सामने हाथ जोड़ता है, सुलझाओ भगवान, हम बहुत जय संकट में पड़े हैं, आप सुलझाएगा। तो भगवान कहते हैं तुम उलझते रहो और मैं सुलझाता रहूँ, यही मेरा काम है क्या? हाँ, आप करना क्या चाहते हो? भगवान ने जिस रूप को ग्रहण कर लिया है, जिन लिंग को अंगीकार करके वेदरागता के माध्यम से उन्होंने अपने गुणों को अभिव्यक्त उद्घाटित किया है, उन गुणों को संपादित करने के लिए राग का और द्वेष का, मोह का इत्यादि का और बाहरी परिग्रहों का विमोचन करना होता है, तब कहीं जा कर के उस पद को आप प्राप्त कर सकते हो। अब ये बहुत कठिन है हमारा, तो पड़े रहो संसार में, डरे रहो। जो पाप से डरता नहीं वह संसार में डरे रहता है, वही डला रहेगा। उसको कौन ऊपर उठा सकते? भगवान भी आ जाए वो उठा नहीं पाएंगे उसको, क्योंकि स्वयं की यदि इच्छा नहीं है तो कौन उठा सकता है? संभव नहीं। गुरुदेव ने ये कहा था, मान लो आप गोद का जो बालक है उसको दूध पिलाना चाहती है, कौन? माँ। और यदि उसको ज़बरदस्ती करती है तो वॉमिट हो जाता है,
क्योंकि भीतर से इच्छा नहीं, और ज़बरदस्ती नाक पकड़ करके यदि मान लो वह दूध पिलाती है, वह दूध कभी भी भीतर जा नहीं सकेगा, और जाएगा भी उसका मन उसकी इच्छा नहीं होने के कारण वह दूध विकृत होकर के बाहर आ जाता है। उसी प्रकार रत्नत्रय का उपदेश, व्रत नियम इत्यादि का उपदेश आचार्य दे रहे हैं, किंतु नाक पकड़ करके दे नहीं पाएंगे, क्योंकि वैमिट हो जाएगा। आपकी यदि इच्छा है, रुचि है, भीतर से उत्कंठा है, तो पिलाया जा सकता है, पिलाने वालों के ऊपर नहीं, आपकी इच्छा के ऊपर ही निर्धारित है। इसलिए वह समीचीन रूप से जब आचरण करता है, आत्मा में रह करके आत्मा की भावना करता है, वह समस्त दुखों से मुक्त हो जाता है। देर नहीं लग सकता। अचिरेन स्तोक कालीनो, घंटों नहीं, ध्यान हमेशा अंतर्मूर्त के लिए ही लगता है। उसके बाद या तो ऊपर उठना होता है, या तो गाड़ी रिवर्स होगी। वह शुद्धोपयोग में पहुंच गया है साधक, किंतु द्वितीय शुक्ल ध्यान के योगी यदि शुद्धोपयोग है तो वह केवल ज्ञान को लेकर के रहेगा। यदि नहीं है तो वह क्षपक श्रेणी में आरूढ़ है ही नहीं, पहले से गाड़ी उसकी रिवर्स होगी। उपशम श्रेणी चढ़ रहा है, वह चारित्र मुनि को उपशमित करता हुआ एक एक सोपान पंक्ति के क्रम से वह गुणस्थान को पार कर रहा है, किंतु वह उपशमन किया है निश्चित रूप से काल व्यतीत होने के बाद कालक्षय से नीचे उतर करके आ जाता है। एक भवक्षय से उतरता है और एक कालक्षय का अर्थ जितने काल के लिए चारित्र मुनि का उपशमन किया है, वह काल व्यतीत होने के उपरांत निश्चित रूप से उसको निचले गुणस्थान में आना ही पड़ेगा। और यदि मान लो उसी समय यदि भवक्षय हो जाए, अवसान को प्राप्त हो जाए, तो सीधा ही वह क्रम से नहीं, सीधा चतुर्थ गुणस्थान में आकर के वह अन्यत्र चला जाएगा। ये है इसका अर्थ। तो उपशमन करने के लिए कहा किसने? महाराज जी हमें बात समझ में नहीं आती, उपशमन और क्षपन के बारे में और स्पष्टीकरण होना चाहिए। उपशम का अर्थ ये है दबाना होता है, केवल मूलतः क्षय नहीं हुआ। मान लो वृक्ष है और वृक्ष को किसी कृषक ने ऊपर से काट लिया, लेकिन पुनः वह वृद्धि को प्राप्त होगा। और यदि मान लो वह कृषक बार बार काटने की अपेक्षा से समूल उखाड़ करके उसको पृथक कर देता है, तो इसको बोलते हैं क्षय। इसी प्रकार दर्शन मुनि सम्यक्त के प्रतिपक्षी प्रकृतियों का क्षय और चारित्र के जो प्रतिपक्षी जो 21 प्रकृति हैं, इन सब का समूल विनाश करके ही वह केवल ज्ञान को प्राप्त करता है। इसको क्षय बोलते हैं। मान लो किसी को ज्वर आ गया तो 105-6 डिग्री तक पहुंच गया, मान लो 7 डिग्री तक भी पहुंच सकता है। 6वां 7वां गुणस्थान जैसे झूल रहा है वो उस ज्वर में। और मान लो ट्रीटमेंट चालू हो गया और धीरे धीरे वह ज्वर नीचे की ओर आ गया, टेम्परेचर उतर गया। लेकिन उतर गया ऐसा मान करके वह अपनी रुचि के अनुरूप कुछ भी खा लिया पी लिया, तो पुनरावृत्ति लौट करके वह टेम्परेचर आता है। वह इसी का नाम, वो उपशमित हुआ था दवाई के कारण, उपचार के कारण, किंतु उसके लिए और प्रतिकूलता मिल गई प्राकृतिक वातावरण की अपेक्षा से और खान पान आहार इत्यादि की अपेक्षा से। तो उस प्रतिकूलता के कारण उसके लिए पुनः खुराक मिल जाता है। इसलिए ज्वर को समूल नष्ट करने के लिए आपको क्या करना? कुछ करना नहीं। जो डॉक्टर जिसका निषेध करते हैं उसको लेना नहीं। एक बार गुरुदेव ने सुनाया था, मनोरंजन ही सही, मनोरंजन के नाम से बहुत आप अच्छे गौर से सुनते हैं। रोगी पहुंच गया डॉक्टर के पास और परीक्षण करके उन्होंने दवाई लिख करके दे दी और साथ साथ उन्होंने परहेज भी बताया। तो वह पेशेंट कहता है डॉक्टर के लिए, डॉक्टर साहब ये थोड़ा सा ले सकते हैं? हाँ थोड़ा सा ले लेना।
और इसको भी थोड़ा सा ले सकते हैं, देख लेना, इसको भी ले सकते हैं। तुम्हें जो करना हो करो, सब खाओ, मेरा माता मत खाओ। तुम अपने अनुरूप ही सब कुछ करना चाहते हो, मेरे सामने क्यों आए हो? सेल्फ करना चाहो क्या? और वर्तमान में सेल्फ बहुत चलता है, सेल्फ स्टडी भी होती है, और उसके कारण ही जो है ना वह पूर्ण अध्ययन नहीं कर पाता किसी के आश्रित हो करके, इसलिए वह उसमें कुछ कह रहे हैं महाराज, कुछ तो कहा होगा। तो इसलिए वो सेल्फ करना चाहता, करो कोई बाधा नहीं, उसमें मिस्टेक नहीं रहना चाहिए। उसमें त्रुटि रह गई तो निश्चित रूप से आपकी गति अवरुद्ध होगी। इसलिए ये सब कुछ अचिरेण कालेन कह रहे हैं, स्तोक काल में ही वह मोक्ष को प्राप्त करता है, और मोक्ष को प्राप्त करना खेल थोड़ी है। इस कार्य को अभी तक अतीत अनंत काल में संसारिक प्राणी ने संपादित नहीं किया है, और उसको करने के लिए हम बैठे हैं, तो इस प्रकार थोड़ी होगा। क्रम से चलिए, धैर्य रखने की आवश्यकता है, और वर्तमान में धैर्य है ही नहीं, तत्काल चाहिए, इमीडिएट। सब्र नहीं, सब्र नहीं है तो कब्र सामने है। अब क्या कुछ भी अपने तरह से करोगे तो हानि होगी, और कब्री तो देखेगा, और क्या। धैर्य रखिए, आप सब्र रखना चाहिए, बहुत कठिन होता है। इसलिए जिसके अंदर निरीहता है वह कभी भी परिणाम की ओर ध्यान नहीं रखता, किंतु अपने जो भाव हो रहे हैं उनको निर्मल बनाने के लिए निरंतर प्रयास करता है, और रिजल्ट की ओर कोई भी दृष्टि इसलिए नहीं जाती है उसकी, क्योंकि गाढ़ श्रद्धा नहीं, उसको विश्वास है मैं समीचीन मार्ग पर चल रहा हूं, मुझे कोई रोकने वाला नहीं। यदि गाड़ी रुकती है तो मेरे परिणाम के द्वारा रुकती है, वो दूसरा कौन व्यवधान उपस्थित कर सकता है। इस प्रकार श्रद्धा में निर्मलता और दृढ़ता होनी चाहिए। यदि इस प्रकार निश्चय व्यवहार रत्नत्रय भावना, भावना फल व्याख्यान रूपेण गाताद्वयेन चतुर्थ स्थलम गतम। इस प्रकार निश्चय रत्नत्रय की भावना, व्यवहार रत्नत्रय की भावना, और इसी प्रकार निश्चय रत्नत्रय का फल और व्यवहार रत्नत्रय के फल के व्याख्यान के रूप से ये दो गाथाओं के माध्यम से चौथा स्थल पूर्ण हो जाता है। अथ यथा कपि ब्राह्मणादि विशिष्ट जनः म्लेच्छ प्रतिपोदन काले एव म्लेच्छ भाषां ब्रूते न च शेष काले, तथैव ज्ञानी पुनः अज्ञानी प्रतिबोधन काले व्यवहारम आश्रयति न च शेष काले, कस्मात् अभूतार्थत्वात् इति प्रकाशयति। हाँ, जिस प्रकार कोई ब्राह्मणादिक व्यक्ति हैं जो कि म्लेच्छ व्यक्ति के लिए संबोधित करने का काल आ गया, समझाने का, उस समय वह म्लेच्छ भाषा में बोलता है। न च शेष काले, शेष काल में नहीं, क्योंकि और कोई भी बंधु आ गए, वो म्लेच्छ तो है नहीं, तो म्लेच्छ भाषा का प्रयोग हम क्यों करें? हैं, कोई व्यक्ति मान लो फॉरेनर्स आ गया मान लो, तो आप इंग्लिश भाषा का प्रयोग करते हैं, बाकी आपस में तो बुंदेली का करते हैं, अथवा हिंदी का तो करते ही करते हैं। तो उस व्यक्ति को समझाने की दृष्टि से भाषा का अवलंबन लिया जाता है। भाषा के माध्यम से अर्थ में कोई अंतर नहीं आने वाला है, क्योंकि भाषा एक माध्यम है अर्थ तक पहुंचने के लिए। दृष्टि आपका लक्ष्य है कि उसको समझ में बात आनी चाहिए, यही एकमात्र उद्देश्य रहता है। यदि मान लो
हम हिंदी में बोलते हैं, वो बात समझ में नहीं आती। मान लो वह महाराष्ट्रियन है तो मराठी यदि आपको आती है तो उसका प्रयोग करो। कर्नाटक देश का कोई आ गया तो उसके लिए कर्नाटक भाषा का प्रयोग करेंगे। इस प्रकार विभिन्न भाषाओं के माध्यम से उसको अर्थ तक पहुंचाना है। मीनिंग के लिए ये भाषा है। भाषा का अर्थ लैंग्वेज जिसको बोलते हैं, वो नॉलेज नहीं है। ज्ञान में और भाषा में बड़ा अंतर है। ज्ञान अलग है और भाषा अलग है, और ज्ञान तक पहुंचने के लिए ही भाषा का अवलंबन लिया जाता है। उसी प्रकार यहाँ पर जो ज्ञानी है वह अज्ञानी को समझाना चाहता है या वह समझना चाहता है, इस अपेक्षा से उस समय तो व्यवहार का आश्रय लेता है, अन्य समय में व्यवहार का आश्रय नहीं लेता और नहीं लेना चाहिए। ज़्यादातर मैक्सिमम समय वह प्रवृत्ति से ऊपर उठने का ही पुरुषार्थ करता है। कोई आता है तो उसके लिए वह देता है। और दूसरी बात, मान लो दीर्घ काल तक गुप्त में रहने की क्षमता सामर्थ्य जिस साधक के अंदर नहीं है तो वह बाहर आता है, शुभोपयोग की भूमिका में आता है, वह प्रवृत्ति का आलम्बन लेता है। किंतु प्रवृत्ति का आलम्बन पुनः गुप्त में प्रवेश करने के लिए ले रहा है। ऐसा नहीं कि बाहर आने में उसको कोई ज़्यादा आनंद आ रहा हो। गुप्त में जो आनंद आता है वह प्रवृत्ति में नहीं आ सकता, क्योंकि प्रवृत्ति अपने आप में एक साधन माना जाता है। गुप्ति के लिए वह सहयोग प्रदान करता है, इसलिए वह व्यवहार नहीं का आश्रय वह कभी कभार ले लेता है। स्वयं के लिए भी ले सकता है। जब मैं समिति में प्रवर्तमान हो ही गया तो कोई भी व्यक्ति आता है, वह भी कुछ चाहता है, भव्य जीव कल्याण करना चाहता है, मार्ग प्रशस्त मेरे लिए भी हो, इस उद्देश्य को लेकर के आता है, तो उसके लिए भी मार्ग को प्रशस्त किया जा सकता, करना चाहिए। ये कर्तव्य है, ये उपकार की दृष्टि है इसमें। किंतु 24 घंटा कहाँ है ना उपकार, परस्परोपग्रहो जीवानाम, इस सूत्र को सामने रख करके घंटों शुरू हो गए। वो इसमें क्या बाधा है महाराज? इसमें हानि है स्वयं के लिए, सामने वाले के लिए कोई हानि नहीं है। किंतु स्वयं यदि केवल ज्ञान को प्राप्त करना चाहता है, अपने लक्ष्य तक पहुंचना चाहता है, तो उसको ध्यान रखना चाहिए। नहीं है तो फिर तो उसकी रुचि बढ़ने लगी प्रवृत्ति में, और रुचि जैसे जैसे प्रवृत्ति में रुचि बढ़ती जाती है तो वह शुभोपयोग आत्मक जो धर्म है वह अशुभोपयोग के रूप में भी परिवर्तित हो सकता है। इसलिए अलर्ट रहने की आवश्यकता है। इसलिए प्रवचन सार में कुंद कुंद स्वामी ने प्रसंग दिया, बहुत अनूठा प्रसंग है, और वह पठनीय है और वह अनुकरणीय है, यूं कहना चाहिए। वह विकता का आलम्बन नहीं लेता, श्रवण, किंतु सतकथा में भी वह निबद्ध होकर के नहीं चलता। सतकथाएं तो कर रहा हूं मैं, तो उसमें निबद्धता क्यों? नेचर समनम में विकदम में, ऐसा कहते हैं कुंद कुंद देव। वह निबद्ध होना नहीं चाहता। निबद्ध का अर्थ क्या? अटैचमेंट, लगाव। ये लगाव ठीक नहीं। कर्तव्य की दृष्टि से उतना करो, पुनः समेट करके अपने आप में आना चाहिए। हैं, ऐसा नहीं बाहर आ गए तो अच्छे ढंग से हवा खाते रहो बाहर की, ऐसा नहीं वो। किंतु उसका प्रयोजन है, उसकी प्रवृत्ति जो कुछ भी होती है श्रवण की, वह सहेतुक होती है। बिना कारण के कोई भी वह प्रवृत्ति नहीं करता है। भाषा समिति के अनुरूप बोलें, किंतु अल्प मात्रा में। मुझे हाई को याद तो नहीं, आपको आ जाए तो कोई भी कह सकते हैं। ये बोलने को लेकर के, प्रसंग को लेकर के कहा कि सार्थक बोलो, ये है ना, सार्थक बोलो, व्यर्थ नहीं,
साधना सो छोटी नहीं है। हाँ हाँ, ये भी है, ये दूसरे शब्द भी है उसमें। सार्थक बोलो व्यर्थ नहीं, साधना सो छोटी नहीं। बहुत बड़ी साधना है, आप बोलें किंतु आगम के अनुरूप हित मित वचनों का प्रयोग करेंगे तो उसके माध्यम से स्व का भी कल्याण निहित है और दूसरे का भी कल्याण हो सकता है यदि उसका उपादान है तो। ये साधना है। और परीक्षा में अंक जो मिलते हैं वह निबंध लिखने में नहीं मिलते। शॉर्ट में जो व्यक्ति सार गर्भित जो विषय को प्रस्तुत करता है उसके लिए अंक ज़्यादा मिलते हैं, ऐसा हमने सुना है। जिस प्रकार गणित जो है उसमें पूर्ण अंक मिल जाते हैं क्योंकि गणित तो गणित है, उसी प्रकार सार गर्भित आप बोलिए, शुरू हो गए। यहाँ पर तो हमने आपको कोई व्रत तो नहीं दिया मौन रहने का, नहीं दिया। और जैसे जिनवानी स्तुति हो गई तो मौन खोल देते हैं आप। ऐसा क्यों? वो रुकता नहीं, वो प्रवृत्ति उसकी रुकती नहीं, तुरंत वह हैबिचुअल एक दूसरे के साथ बोलना प्रारंभ करता है। जैसे अब क्या कहें उसके लिए। और अब क्यों नहीं बोल रहे हैं, इसको हम गुप्ती मान लें? ये गुप्ती नहीं है बंधुओं, ये गुप्ती नहीं, किंतु सुनने के अपेक्षा से एकाग्र होकर के आप बैठे हैं, किंतु आपका कोई संकल्प नहीं है इसके बाद मौन रहने का, इसलिए बोलते ही चले जाते हैं। तो अनावश्यक बोलना भी ठीक नहीं है। तो व्यवहार में आने का अर्थ ये थोड़ी कि बिल्कुल 24 घंटा व्यवहार का आलम्बन लेकर के हम चलें। उसके माध्यम से केवल ज्ञान प्राप्त करने का यदि आपका लक्ष्य है तो आचार्य ये कहना चाहते हैं, बनती कोशिश पूरी एनर्जी शक्ति लगा करके प्रवृत्ति से ऊपर उठने का पुरुषार्थ करना चाहिए। उसके बिना विकास संभव नहीं है। आत्मा का विकास बोलने में नहीं है, क्योंकि जो बोलने की प्रवृत्ति है वो पर सापेक्ष है। दूसरा कोई नहीं है, मान लो एकांत है तो दीवार से बोलोगे क्या? किससे वार्ता होगी आपकी? किसके साथ करेंगे? हाँ, रात में अकेले में भी बड़बड़ा सकता है, क्योंकि वह स्वप्न में कोई न कोई व्यक्ति आया, उसके साथ उसकी वार्ता हो रही है। किंतु जागृत अवस्था में कोई भी व्यक्ति यहाँ पर नहीं है तो किसके साथ बोलने की प्रवृत्ति होगी? हैं? वो विचार जो अपने आप नहीं आ रहे हैं, जो व्यक्ति यहाँ पर नहीं होते हुए भी उन्हीं को सामने रख करके उसके लिए पत्र लिखा जा रहा है, तो वह सापेक्ष तो हुआ, वो निरपेक्ष कहाँ हुआ? व्यक्ति सामने नहीं। हेलो, कौन व्यक्ति है? अकेले और आप अंधेरे में हैं। हाँ, लेकिन वार्ता जो हो रही किससे कर रहे हैं? कोई न कोई व्यक्ति है आपके संबंधी, तभी तो वो कॉल किया है और आपने कॉल को उठा दिया और वार्ता चल रही है। तो सामने कोई नहीं होते हुए भी उसके साथ संबंध है, इसलिए वह प्रवृत्ति करता तो है। मौन की सही परिभाषा क्या मानी जाएगी? मौन की सही परिभाषा बहुत अच्छा है। मौन की सही परिभाषा वह है कि बोलने का भाव तक नहीं करता, ये ध्यान रखो। कोई ये परीक्षा की घड़ी मान लो मैं अपने ऊपर ले रहा हूं, हमने संकल्प पूर्वक मौन ले लिया भले 15 मिनट के लिए और बैठ गया, और उसी समय व्यक्ति आ गए। कौन? चंद्रसेन। अब क्या करेंगे? अपरिचित व्यक्ति आ जाए तो कोई विकल्प ना हो, ना सामने वाले को विकल्प है ना हमें विकल्प है। उसने नमोस्तु किया, हमने आशीर्वाद भी नहीं दिया, ना आशीर्वाद का मुझे विकल्प, ना उसको आशीर्वाद प्राप्त करने का विकल्प। वो नमस्ते को करके कर्तव्य करके चला गया वो, क्योंकि उसको फुर्सत ही नहीं है। किंतु कोई परिचित व्यक्ति आ जाए तो उस समय परीक्षा है साधक की और वह बिल्कुल उसमें उत्तीर्ण होता है, तो सही वह मौन की परिभाषा सिद्ध होती है। हाँ,
15 मिनट हो गया, हमने संकल्प 15 मिनट का किया था और आध घंटा हो गया, अभी तक कोई आया ही नहीं। अब ये क्या है? ये 15 मिनट जो आपने मौन की साधना की, वह सब साधना डिलीट हो गई आपकी, क्योंकि प्रतीक्षा करने लग गए। मतलब आपका मन एकांत में लगता ही नहीं। किंतु साधक जो होता है वह एकांत जो क्षेत्र है उसके प्रति उसका आदर भाव व्यक्त हुआ है। भगवान कोई भी न रहे वहाँ पर हम रहें। इसका अर्थ दूसरे के प्रति कोई द्वेष भाव है ऐसा नहीं, किंतु अपने भावों को पवित्र बनाने के लिए और एकाग्र चित्त को बनाने के लिए, अपने अस्थिर मन को स्थिर करने के उद्देश्य से वह एकांत क्षेत्र को चुनता है और वहाँ पर बैठ करके आत्मा की साधना करता है। परिचित व्यक्ति, अपरिचित व्यक्ति, हजारों व्यक्ति आ रहे हैं जा रहे हैं, मान लो प्लेटफॉर्म पर, आपको कोई विकल्प नहीं, और उस भीड़ में कोई आपका संबंधी आ गया, तुरंत आप दौड़ करके पहुंचेंगे और उसके साथ संबंध चालू। इसको बोलते हैं परिचय। इसलिए परिचय करना ये परिचय के लिए कारण है। इसलिए किसी से हमें परिचय ही नहीं करना। कई बार ऐसा भी महसूस होता है, आहार करने के लिए खड़े हैं और सामने व्यक्ति आया है, हम देख नहीं रहे हैं और वह आहार देना चाहता है, लेकिन अब कैसे दे पाएँ? वह परिचय देता है अपना, महाराज हम जबलपुर से आए हैं, हाँ, और परिवार का भी परिचय दे देता है। तो कम से कम महाराज मुस्कान तो ले लें, और मुस्कान ले लिया तो प्रवेश, एंट्री हो गई उसकी। हम भी बहुत अलर्ट रहते हैं ऐसे व्यक्तियों से, भले ही बाद में मुस्कान लें, लेकिन उस समय मुस्कान लेना तो प्रवेश के लिए आह्वान करना है उसको। बिल्कुल पक्की बात है, इतना उसका घनिष्ठ संबंध है। ये वचन प्रवृत्ति को रोकना खेल नहीं है, और मन प्रवृत्ति को भी रोकना। वचन प्रवृत्ति को रोकने के बाद भी अनावश्यक किसी बात को लेकर के चिंतन यदि करते हैं अधिक मात्रा में, और यदि मान लो उसमें भी एनर्जी लॉस हो सकती है, तो निश्चित रूप से पुनः एनर्जी को क्रिएट करने के लिए बहुत साधना की आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि ये प्राण हैं, मनोबल, वचन बल और काय बल, ये तीनों प्राण हैं। प्राणों की रक्षा होनी चाहिए। यदि प्राणों की विराधना हो गई मान लो, तो वह हिंसा का भागी बनता है। क्योंकि प्राण व्यप्रोपणम हिंसा है ये, क्योंकि वह टेंशन में आ रहा है, संक्लेश को प्राप्त हो रहा है। ये संक्लेश क्यों, ये तनाव क्यों? दूसरे के साथ संबंध जोड़ता है, जोड़ते समय अच्छा लगता है, और अपने विचार के अनुरूप यदि नहीं मिलते हैं सामने वाले के विचार, तो उस समय वह पुनः अपने आप को समेटना चाहता है। तो इसलिए पहले कीचड़ में पैर रखो, फिर बाद में धोते रहो। इस अपेक्षा से कीचड़ में पैर रखना ही ठीक नहीं है। इसलिए वो बिल्कुल ही आत्म तत्व को छोड़ करके अन्यत्र जाने का उनका मन नहीं होता है। ऐसा इस गाथा का तात्पर्य है। ये हो गई गाथा, पद्यानुवाद रह, टीका तो हो गई। अच्छा, अभी गाथा भी नहीं हुई। अच्छा, पढ़ी जा रही है, मतलब 12वीं गाथा पूर्ण हो चुकी है, और ये उत्थानिका ये कल ही ले, उत्थानिका पूर्ण हो गई है। हाँ, हो गई। नच शेष काले कस्मात अभूतार्थ तत्व, क्योंकि व्यवहार को अभूतार्थ कहा। इस विषय में भी बहुत गंभीर विषय है, इसको कल लिया जाए तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो बहुत सारी जिज्ञासाएं उत्पन्न हो सकती हैं। इसलिए अनुवाद 12वीं गाथा का अनुवाद पढ़ लें। शुद्धात्म की विमल निर्मल भावना को भाते सहर्ष ऋषिवे तज वासना को, पाते विमुक्ति भव से अग को मिटा के, सद्य निवास करते शिव धाम जाके।
बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने वाम वंदमानस्य ममास्तु देवी। परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की